हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बिंदु 3, -1, 11 से रेखा x/2 बराबर y-2/3 बराबर z-3/4 पर खींचे गए लंब का समीकरण है। तो यहाँ पर देखो, हमें चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। यहाँ पर देखो, बिंदु बिंदु x1, y1, z1 से होकर जाने वाली व A, B, C दिक अनुपातों वाली रेखा का कार्तीय रूप में, देखो समीकरण क्या होता है। कार्तीय रूप में अगर हम समीकरण लिखे ना, तो वो देखो किस प्रकार आता है। अगर हम रेखा को L बोल रहे हैं, तो यहाँ पर देखो L रेखा का समीकरण हमारा बनता है x-x1/a बराबर y-y1/b बराबर z-z1/c बराबर में कोई अचर लेमडा। ठीक है, तो अब देखो, हमें एक बिंदु दिया हुआ है और एक इस बिंदु से ये जो रेखा का समीकरण है इस पर खींचे गए लंब का समीकरण बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, हमारे पास में मान लो ये बिंदु है। इस बिंदु को हम P बोल लेते हैं, जिसके निर्देशांक है 3, -1, और यहाँ पर ये रेखा मान लो। ठीक है, इस रेखा का समीकरण हमें दिया हुआ है, इस रेखा को हमने L बोल दिया है। तो इस पर ये जो लंब खींचा जा रहा है ना, इसका हमें क्या बताना है, समीकरण बताना है। ठीक है, इस रेखा के दिक् अनुपात कितने हो जाएंगे। देखो, यहाँ पर रेखा के समीकरण को लिखते हैं पहले। L का समीकरण देखो, सवाल में क्या दिया हुआ है, x/2 बराबर y-2/3 बराबर z-3/4 बराबर में लेमडा। तो ये जो बट्टा में लिखे हुए ना 2, 3, 4, ये इस L रेखा के दिक् अनुपात हो जाएंगे, 2, 3, 4। ठीक है, अब इस बिंदु को है ना, हम एक बार के लिए M बोल देते हैं। तो M जो बिंदु है वो रेखा पर स्थित है। ठीक है, M के निर्देशांक एक बार x, y, z बोल दे अगर हम। ठीक है, तो x, y, z के मान हम लेमडा के पदों में ज्ञात कर लेते हैं। तो x बराबर देखो, x/2 का मान लेमडा के बराबर है ना, तो x का मान आ जाएगा 2 लेमडा। फिर y का मान हम निकाल लेते हैं। y का मान क्या आएगा, 3 लेमडा प्लस 2। फिर देखो, इसी प्रकार z का मान क्या आ जाएगा हमारा, 4 लेमडा प्लस 3। ठीक है, तो अब देखो, अगर हम इस रेखाखंड पीएम के दिक् अनुपात लिखें। ठीक है, तो देखो पीएम के दिक् अनुपात, पीएम का है तो हमें समीकरण चाहिए, क्योंकि यही तो लंबवत है ना इसके। तो पहले तो पीएम के दिक् अनुपात लिखते हैं। तो देखो, दिक् अनुपात हम x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1 से लिख सकते हैं। तो x-3 आएगा एक तो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर x-3 कोमा में देखो, फिर y माइनस में माइनस का 1 यानी y+1। फिर देखो z माइनस में क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ठीक है, ये आएंगे दिक् अनुपात। तो यहाँ पर देखो, हम मान रख लेते हैं x का मान 2 लेमडा है ना, तो ये क्या बन जाएगा, 2 लेमडा -3। कोमा में देखो y का मान है 3 लेमडा प्लस 2, और प्लस में 1 करना है तो 3 लेमडा प्लस 3 बन जाएगा। फिर देखो, कोमा में z का मान है 4 लेमडा प्लस 3, और माइनस में क्या है 11, तो 4 लेमडा माइनस में 8 बन जाएगा। ठीक है, ये आगे दिक् अनुपात। और अब हम जानते हैं कि दो लंबवत रेखाओं के दिक् अनुपातों के गुणनफलों का जो योग है वो 0 होता है। ठीक है, तो पीएम जो है ना, वो रेखा L के क्या है, लंबवत है। पीएम लंबवत है रेखा L के। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, इनके दिक् अनुपातों के गुणनफलों का योग कर लेते हैं। यानी देखो, 2 गुणा में 2 लेमडा -3 प्लस में देखो 3 गुणा में 3 लेमडा प्लस 3। फिर देखो, प्लस में हमारा क्या आ जाएगा, 4 गुणा में 4 लेमडा -8 बराबर में 0। ठीक है, तो अब देखो अंदर गुणा करते हैं, तो 4 लेमडा -6 प्लस में 9 लेमडा प्लस में 9 प्लस में 16 लेमडा माइनस में 4 अट्ठे 32 बराबर 0। तो अब देखो, 4 लेमडा प्लस 9 लेमडा हो गया 13 लेमडा। ठीक है, 13 लेमडा प्लस में यहाँ पर 16 लेमडा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, 29 लेमडा। सही है, फिर देखो 9 - 6 हो गया 3। अब 3 - 32 करेंगे, माइनस का क्या आ जाएगा, 29 बराबर 0। तो यहाँ से देखो, लेमडा का मान 29/29 यानी कि 1 आ गया है। तो लेमडा का मान 1 आ गया ना, तो यहाँ से पीएम के दिक् अनुपात हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो पीएम के दिक् अनुपात, पीएम के दिक् अनुपात लिख लेते हैं। तो क्या क्या आएंगे, देखो लेमडा का मान रखते जाते हैं। तो 2 लेमडा -3 यानी 2 - 3 हो गया माइनस का 1। कोमा में देखो यहाँ पर 3 लेमडा प्लस 3 यानी 3 + 3 हो गया 6। कोमा में देखो 4 लेमडा -8
यानी कि 4 माइनस 8 हो गया हमारा माइनस का 4। तो ये आ गया इसके दिक् अनुपात। तो अब देखो हमारे पास पीएम यानी कि पी बिंदु भी है और पीएम जो रेखाखंड है इसके दिक् अनुपात भी आ चुके हैं, तो इसका समीकरण लिख सकते हैं अब। ठीक है, तो अगर हम पीएम को एक बार के लिए देखो छोटा एल बोल रहे हैं यानी इसका समीकरण लिखेंगे। ठीक है, तो एल का समीकरण लिख लेते हैं। तो एक्स, फिर देखो पी के निर्देशांक क्या है 3 माइनस 1 11, तो एक्स माइनस 3 बट्टा में देखो दिक् अनुपात -1 बराबर, फिर देखो वाई, फिर देखो वाई निर्देशांक क्या था -1, तो यहाँ पर प्लस का 1 आएगा बट्टा में दिक् अनुपात क्या है 6 बराबर में देखो जेड माइनस में 11 बट्टा में -4, यह आएगा समीकरण। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसके बराबर में हम अगर कोई अचर के माने ना, तो x -3 बट्टा में अगर 1, यहाँ से हमने माइनस उस तरफ भेजा है। ठीक है, और यहाँ पर देखो y प्लस 1 बट्टा में यहाँ पर माइनस का 6 आएगा, मतलब पूरे समीकरण को हम माइनस से गुणा कर रहे हैं, ये मान सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा z -11 बट्टा में 4। सही है, ये किसके बराबर आएगा माइनस के को हम नया चर म्यू बोल देते हैं। तो ये बन रहा है रेखा का समीकरण। ठीक है, तो यहाँ से देखो अगर हम विकल्प देखें ना, तो हमारा देखो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, जो विकल्प ए है वो हमारा सही विकल्प आ रहा है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।